नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। अगर आप भी ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो एक मार्केट रेगुलेटर है, उसने डिजिटल या ई गोल्ड प्रोडक्ट्स में पैसा लगाने के खिलाफ चेतावनी यानी कि वार्निंग जारी की है। सेबी ने साफ कहा है कि ये निवेश उसके रेगुलेटरी दायरे से बाहर है और इसमें सिग्निफिकेंट रिस्क हैं। डिजिटल गोल्ड मॉडर्न तरीके से गोल्ड में निवेश करने का एक जरिया है बिना फिजिकल पोजेशन के। आप इसे ऐप्स या वेबसाइट्स के थ्रू खरीदते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स दावा करते हैं कि आपके खरीदे हुए सोने के बराबर असली 24 कैरेट गोल्ड सुरक्षित वॉल्ट्स में उनके पास रखा हुआ है। आपको एक डिजिटल रिकॉर्ड मिलता है। इसकी सुविधा यानी कि कन्वीनियंस और आसान पहुंच यानी कि इजी एक्सेसिबिलिटी की वजह से इसका प्रचार तेजी से बढ़ रहा है। गोल्ड हमेशा से सबसे कीमती धातु यानी कि प्रीशियस मेटल और बेहतरीन निवेश माना गया है। डिजिटल गोल्ड की पॉपुलैरिटी इसलिए बढ़ी क्योंकि इसमें ₹1 जितनी कम रकम से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। इससे स्टोरेज की झंझट यानी कि हैसल कम हो जाती है, जो फिजिकल गोल्ड से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या है। इसकी लिक्विडिटी भी बहुत आसान होती है। देखिए, डिजिटल गोल्ड काम कैसे करता है। पहला, आप ऐप या वेबसाइट पर पैसा देते हैं। दूसरा, प्रोवाइडर आपके अकाउंट में उसके बराबर क्वांटिटी में गोल्ड यानी कि ग्राम्स में क्रेडिट कर देता है। तीसरा, प्रोवाइडर असली सोना एक बीमाकृत यानी कि इंश्योर्ड वॉल्ट में स्टोर करता है। आप इसे तुरंत प्लेटफॉर्म को वापस बेच सकते हैं या फिजिकल डिलीवरी जैसे कि कॉइन्स या बार्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए फीस और मिनिमम लिमिट लागू होती है। डिजिटल गोल्ड के फायदे क्या क्या हैं, क्यों लोग इसे ले रहे हैं। सबसे पहला, ये खरीदना और बेचना बहुत आसान है। दूसरा, आप इसे ₹10 से या ₹100 जितनी कम रकम से भी खरीद सकते हैं। तीसरा, इसमें फिजिकल गोल्ड स्टोर करने की जरूरत नहीं है, जिससे चोरी या नुकसान का डर नहीं रहता। चौथा, धुंधली या नकली धातु यानी कि काउंटरफेट मेटल मिलने का डर कम होता है क्योंकि ये सर्टिफाइड होता है। लेकिन इसके नुकसान क्या क्या हैं? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि सेबी या आरबीआई द्वारा रेगुलेट नहीं है ये। निवेशक सुरक्षा यानी कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की कोई गारंटी नहीं है। आपका निवेश पूरी तरीके से कंपनी की ईमानदारी और स्थिरता पर निर्भर करता है। इसमें हिडन फीस जैसे कि डिलीवरी और स्टोरेज और सीमित कानूनी मदद यानी कि लिमिटेड लीगल रिसोर्स का जोखिम भी शामिल है। सेबी ने चेतावनी इसलिए दी क्योंकि ये ऑफरिंग्स ना तो सिक्योरिटीज के रूप में क्लासिफाइड हैं और ना ही कमोडिटी डेरिवेटिव्स के रूप में रेगुलेटेड है। इसका मतलब है कि डिजिटल गोल्ड पूरी तरीके से रेगुलेटरी प्रीव्यू से बाहर ऑपरेट करते हैं। सेबी के मुताबिक डिजिटल गोल्ड में निवेश करने से सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकते हैं। इसमें काउंटर पार्टी रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क शामिल हैं। काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब है कि अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो निवेशक सुरक्षा यानी कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के तहत कोई भी मैकेनिज्म उपलब्ध नहीं होगा। ये सेबी की सबसे बड़ी चिंता है। एक्सपर्ट्स और सेबी रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स में निवेश करने की सलाह देते हैं। इसमें 3 मुख्य विकल्प हैं। पहला, गोल्ड EFTs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये म्यूचुअल फंड यूनिट्स होते हैं जो फिजिकल गोल्ड को दर्शाते हैं और स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं। दूसरा विकल्प है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी कि SGBs। ये सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट देते हैं और मैच्योरिटी तक रखे जाने पर टैक्स एफिशिएंट होते हैं। तीसरा विकल्प है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स, जो सेबी अप्रूव्ड वॉल्ट्स में स्टोर किए गए फिजिकल गोल्ड द्वारा ही ट्रेडेबल रिसिप्ट्स है। MCX और NSE जैसे रेगुलेटेड एक्सचेंजेस पर ट्रेड होने वाले ये प्रोडक्ट्स कड़े जोखिम प्रबंधन प्रणालियों यानी कि स्ट्रिंजेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से गवर्न होते हैं।
क्लीनिंग कॉरपोरेशन द्वारा सारे ट्रेड्स की गारंटी दी जाती है, जिससे डिफॉल्ट रिस्क कम हो जाता है। ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी और रॉबस्ट रेगुलेटरी ओवरसाइट इस निवेश को ज्यादा सुरक्षित बना देते हैं। डिजिटल गोल्ड खरीदने पर 3% जीएसटी लगता है। जब आप इसे बेचते हैं तो होने वाला मुनाफा यानी कि प्रॉफिट कैपिटल गेन माना जाता है। अगर 3 साल से कम समय तक रखते हैं तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, और अगर 3 साल से ज़्यादा रखते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, जिसपे इंडेक्सिंग का फ़ायदा भी मिलता है। फिजिकल गोल्ड पर जीएसटी, मेकिंग चार्जेस और कस्टम ड्यूटी पर लगता है। अंत में सेबी की चेतावनी स्पष्ट है। डिजिटल गोल्ड की सुविधा यानी कि कन्वीनियंस अपनी जगह है, लेकिन निवेशक सुरक्षा यानी कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की गारंटी ना होने की वजह से इसमें बड़ा जोखिम भी है। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि अगर आपको गोल्ड में निवेश करना ही है तो सेबी द्वारा रेगुलेटेड किए गए गोल्ड ईएफटीज, एसजीबीज या ईजीआरस का विकल्प चुनें, ताकि आप काउंटर पार्टी और ऑपरेशनल रिस्क से बच सके। आपको क्या लगता है, क्या डिजिटल गोल्ड को सेबी या आरबीआई द्वारा तुरंत रेगुलेट किया जाना चाहिए, या निवेशकों को सिर्फ रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और देखते रहें जागरण जोश।